जिले की जनता को या जो बाहर से भी बीमार लोग आते हैं उनकी सुविधा का ध्यान किया जाए। अभी कि क्या मेडिसिन आर अवेलेबल, कोई कमी तो नहीं चल रही है। कमी चल रही होगी तो सरकार से बात करके वो भी पूरी करवाएंगे। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बन रहा है, चाइल्ड हॉस्पिटल हमारा तैयार होने को है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी पानीपत क्या पूरे प्रदेश को। पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज आज पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। बता दें आपको, प्रमोद विज को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि डायलिसिस के मरीजों की जो है कि उनको यहां से रेफर किया जाता है, और जिसको लेकर शिकायतें मिली उसके आधार पर प्रमोद विज आज पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। रजिस्टरों को चेक किया, कई तरह की खामियां भी मिली है। पर प्रमोद विज ने जहां स्टॉक चेक किया है, दवाइयों को लेकर जो स्टॉक है वो भी चेक किया है, और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के जो सीएमओ जयंत आहूजा उनसे बातचीत की है। तमाम तरह की जो समस्याएं इनका निराकरण हो, और जिस चीज की जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की जो जरूरत है, मशीनों की जरूरत है, उसको लेकर के भी प्रमोद विज ने कहा है अगर किसी भी चीज की हॉस्पिटल में जरूरत है तो उसको वो अवगत कराएं और उसको वो पूरा करने में भरसक प्रयास करेंगे और ऐसी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। पानीपत में जहां प्रमोद विज अपने काम और अपने नाम के बलबूते पर जाने जाते हैं, आज पानीपत के विधायक ने जहां इस पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण कर ये जरूर बताया कि किसी भी मरीज को अगर समस्याएं होती है उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रमोद विज ने कहा है कि जिस तरीके से इमरजेंसी के केस भी पहले रेफर किए जाते थे, उनको लेकर के भी अब पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में तमाम तरह की सुविधाएं व सेवाएं यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा दी जा रही हैं, सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। तस्वीरें देखिए, अगर आप देखिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ कर दी हुई हैं। आईसीयू और जगह जगह अंदर बहुत फैसिलिटी दी जा रही है। इमरजेंसी के अंदर भी अब पेशेंट को हम यहाँ से रेफर नहीं करते हैं, यही डॉक्टर्स आर कैपेबल, वो भी इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मन में ये है कि एक बार ये देख लें कि मेडिसिन आर अवेलेबल आर नॉट। तो हमने ये देखा कि मोस्टली मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, और जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है बाई चांस उसका अल्टरनेट अवेलेबल है इनके पास। ये सब चीज़ें व्यवस्था ठीक है। थैलेसी में एक कंसर्न जरूर है कि यहाँ पे लगभग 125 बच्चे रजिस्टर्ड है पानीपत में, तो उनकी व्यवस्था देखनी बहुत सुचारू रूप से देखनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बेस्ट एफर्ट करें, जब मेडिसिन अगर लेट भी हो जाती है या फिल्टर लेट भी हो जाता है आने में तो लोकल परचेज कर लेते हैं, लेकिन उनके भी कई बार अपनी लिमिटेशन होती है कि कितनी परचेज कर सकते हैं कितने नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए आज की जो मेरी विजिट है अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि मैं हेल्थ मिनिस्टर जी से उसको डिस्कस करके हम इनकी मदद के लिए आए हैं ताकि यहाँ पे बच्चों को सुविधा और बढ़ा के दी जाए। ऐसा है कि अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में कोई कमी है, वहाँ भी लोग बड़े धक्के खाते हैं, वहाँ भी कोई बात नहीं, मैं ध्यान दे रहा था। तो मैं इस टाइम मेडिसिन में आया था थोड़ा सा कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को सुविधाएं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है। आप देखिए जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बन रहा है, चाइल्ड हॉस्पिटल हमारा तैयार होने को है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी पानीपत क्या पूरे प्रदेश को, क्योंकि मैक्सिमम डिलीवरी जो पानीपत में है, तो ऐसा कोशिश करेंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। सर जच्चा बच्चा की आप बात करें, लेकिन हमेशा यहाँ पे शिकायत रहती है कि जहाँ बच्चे होते हैं जो नए बेबी होते हैं तो उनसे बधाई के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं। वसूले तो नहीं, बधाई तो देखो जी मांगते हैं, हमारे संस्कारों में है। किसी के घर में लड़का होता है तो बधाई तो आदमी वैसे ही दे देता है, ये बहुत छोटी बात है। मुझे नहीं लगता लोग पेरेंट्स खुशी से भी दे देते होंगे। ये हम सुविधाओं की तरफ ध्यान दें, ये छोटी मोटी बात की तरफ देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि पानीपत की जनता को, जिले की जनता को या जो बाहर से भी बीमार लोग आते हैं उनकी सुविधा का ध्यान किया जाए। अभी हमने थोड़े दिन पहले यहाँ देखा कि कई बार बैठने की जगह उचित नहीं थी, लोग खड़े रहते थे,
तो डॉक्टर साहब कितना बेंच भिजवाए हैं हमने? सर 20 बेंचेस हमारे 20 पास स्टील के 20 बेंच के हाँ जी आए हुए हैं और वो हमने लगवा दिए हैं। स्टील के 20 बेंच भिजवाए हमने लोगों की सुविधा के लिए, और मैंने इनको वायदा किया कि अगले 1-2 महीने में जो नए बेंच आते हैं 50 एक बेंच यहाँ पे और दे देंगे ताकि लोगों की सुविधा हो। हमारा काम आज के यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था कि क्या मेडिसिन आर अवेलेबल, कोई कमी तो नहीं चल रही है, कमी चल रही होगी तो सरकार से बात करके वो भी पूरी करवाएंगे। नई बिल्डिंग की शुरुआत कब दे रहे हैं? हाँ जी? नई बिल्डिंग की शुरुआत कब दे रहे हैं जनता? जानकारी लेनी पड़ेगी, मुझे लगता है डॉक्टर साहब 2-3 महीने में हो जाएगा। सर मैंने जो है ना इंजीनियर से डिस्कस किया था, कार्य बहुत तेजी पे चल रहा है और ये जल्दी पूरा हो जाएगा। जल्दी टारगेट अभी आज मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं आपको 1-2 दिन में जानकारी इसकी जरूर दूंगा। ठीक है विधायक जी, रजिस्टर आपने जांच किया है आज कुछ दवाओं में? नहीं रजिस्टर ठीक है। देखिए रजिस्टर का स्टॉक मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। द ओनली थिंग इज कि अवेलेबिलिटी जितनी हमें चाहिए, जितने यहाँ के बच्चे हैं लोकल परचेज हमें इमीडिएटली कर लीजिए ताकि उन बच्चों को यहाँ से बाहर न जाना पड़े, तो उसका इंतजाम करेंगे। विधायक जी एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से सरकारी अस्पताल में आपने आज औचक निरीक्षण किया है, और भी बहुत से विभाग हैं, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, वहाँ भी इस तरह से एक आधा औचक निरीक्षण करे तो वहाँ भी नहीं डेफिनेटली जाएंगे। देखिए थोड़ा सा नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, आपको पता ही है। एक बार नगर निगम गठित हो जाए तो पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी उनकी जिम्मेदारी वो संभाल लेंगे, तो मेरा जो ध्यान पूर्णतः होगा वो विकास की तरफ होगा। जो सुविधाएं लोगों को, जो डिपार्टमेंट आपने बताया, ऐसे अनेक डिपार्टमेंट है, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, अब देखिए डिपो होल्डर जो है उधर भी चिंता करने वाली बात है, बिजली बोर्ड भी चिंता करने वाली बात है, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग अगर निगम बनने के बाद कम से कम निगम की जिम्मेवारी संभालने वाले लोग जब प्रतिनिधि आ जाएंगे तो मेरा और भी ध्यान जो है जनता की सुविधा की तरफ जाएगा। विधायक जी दिन में और रात में यहाँ काफी फर्क देखने को मिलता है, कभी रात को भी इस तरह का दौरा हो तो? चलिए कोशिश करेंगे, वो भी करेंगे जैसे। धन्यवाद। दिक्कत कुछ नहीं है, जो उनका फोकस था कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। पीछे सप्लाईज कम आ रही थी तो हमने जो लोकल परचेज करी है उसके बारे में उन्होंने संज्ञान लिया है कि लोकल परचेज जो है वो ना करना पड़े और जो फिल्टर की जो सप्लाई है वो हेडक्वार्टर से ही मिल जाए। सर हॉस्पिटल में किस चीज़ की कमी भी थी जो बताई गई विधायक जी को रिक्वायरमेंट? फिल्टर्स की बात कर रहे थे, फिल्टर्स की जो मेन था कि भाई थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ से रिफ्यूज़ होकर के पीजीआई रोहतक या पीजीआई चंडीगढ़ ना जाएं। जैसे आपने देखा है कि बाकी सर्विसेज जो है हमारी वो यहीं पे मिलती हैं सभी पेशेंट्स को, मैटर्निटी के लिए या किसी और एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्विसेज के लिए रेफ़र नहीं होना पड़ता। उसी तरह थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे इलाज हो। सर रजिस्टर भी चेक किया था, कुछ खामियां थी उसमें? रजिस्टर्स में वही स्टॉक की चेकिंग करके गए हैं कि हेडक्वार्टर से कितना स्टॉक आया और हमने कितना लोकल परचेज में पेशेंट्स के लिए किया है। सब थैलेसीमिया के मरीज रेफर ना हो, इसको लेके भी कोई बात हुई है? देखिए थैलेसीमिया के जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ जितने आते हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। उनकी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए विधायक जी का आदेश है और जो इनकी सुविधाएं हैं हम उनको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकल परचेज और जो भी उसके अंदर कार्रवाई चाहिए हम उसको पूरा करेंगे। बधाइयों को लेकर सर कई खबरें आ रही हैं, इसको लेकर? देखिए बधाई का अभी मैं जांच करवाऊंगा, जांच करवा के फिर बताऊंगा आपको। थैंक यू सर।